हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनहांसू स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं मेरी वॉल्स स्टोनक्राफ्ट का बहुत ही फेमस बुक अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन, उसकी डिटेल में समरी कवर करूंगी। इस बुक में मैरी ने 18th सेंचुरी के राइटर के बारे में बात की है, जो ये मानते थे कि औरतें सिर्फ एक प्रॉपर्टी की तरह हैं, और इसलिए ये बुक 18th सेंचुरी की बहुत ही फेमस बुक मानी जाती है और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। इस बुक को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स क्या हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका फुल टाइटल है अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन। विंडिकेशन का मतलब होता है खंडन करना, यानी वीमेन के अधिकारों के खंडन की बात इस बुक में की गई है। और इसका जो सब टाइटल है विद स्क्रिप्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट। इसका सब टाइटल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बुक्स के सब टाइटल भी पूछे जाते हैं। ये बुक 1792 में पब्लिश की गई थी और ये फेमिनिस्ट फिलॉसफी की सबसे पहली वर्क्स मानी जाती है। तो ये थे इसके कुछ की पॉइंट्स। अब जान लेते हैं इसकी समरी क्या है। इस बुक को लिखने का जो मेन रीज़न था मैरी का, वो ये था कि जॉर्ज मॉरिस नाम के एक पर्सन ने 1791 में एक रिपोर्ट दी फ्रेंच नेशनल असेंबली को। इसमें उन्होंने बताया कि औरतों को सिर्फ डोमेस्टिक एजुकेशन ही दी जानी चाहिए, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, अपने बच्चों को पाल सकें, खाना बना सकें, सिलाई कढ़ाई आदि के बारे में ही सिर्फ उनको जानकारी होनी चाहिए। इस बात से मेरी इतनी ज़्यादा भड़क जाती हैं कि उन्होंने अपनी बुक में उनके शब्दों का खंडन किया और उनकी आलोचना भी की है। इस किताब में राइटर ने 18th सेंचुरी के पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और राइटर के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, जिनका मानना था औरतों को सिर्फ एक रेशनल एजुकेशन ही दी जानी चाहिए, जबकि राइटर आर्ग्यू करती हैं कि औरतों को प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें समाज में सही पहचान मिलती है, क्योंकि औरतें ही समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए उन्होंने कहा वीमेन आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेशन। औरतें ही बच्चों को एजुकेट करती हैं, उन्हें सही शिक्षा देती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं, आदमियों की कंपेनियन भी हैं। मेरी ने कंपेनियन वर्ड का यूज़ किया है इस बुक में, क्योंकि वो मानती हैं कि 18th सेंचुरी के आदमियों का यह मानना था कि औरतें सिर्फ मर्द की गुलाम हैं और वो सिर्फ बच्चे पैदा करने की ही मशीन है। उनका मानना था कि औरतों का काम सिर्फ मर्दों को खुश रखना है और अपने हस्बैंड की सेवा करना है। वो औरतों को एक प्रॉपर्टी की तरह डील करते थे। इसीलिए राइटर इस बात का खंडन करती हैं और कहती हैं कि औरतों को भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो मर्दों को दिए गए हैं। अगर औरतों को भी वही समान अधिकार दिए जाएं जो आदमियों को दिए गए हैं, तो उन्हें भी समाज में वही स्थान मिलेगा जो मर्दों को प्राप्त हुआ है। इस बुक में मैरी औरतों के अधिकार की बात तो करती हैं, परंतु उनके विचार आज की मॉडर्न फेमिनिस्ट राइटर की तरह नहीं है। उन्होंने अपनी कहीं भी ये वर्णन नहीं किया है कि वीमेन आर इक्वल टू मैन। शी डज नॉट डिस्क्राइब इन द बुक दैट वीमेन आर इक्वल टू मैन। यानी अगर हम उनकी इस बुक को पढ़ें तो उन्होंने कहीं भी इस बुक में ये जिक्र नहीं किया है कि औरत को भी मर्दों के समान ही इक्वल अधिकार दिए जाएं। मैरी की सोच इस समय के राइटर की तरह रखना भी अपने आप में एक बहुत ही तारीफ़ काबिल है। इसलिए ये बुक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि लोगों ने इसे पसंद भी बहुत किया है। एक बायोग्राफर ने कहा था, इट परहैप्स द मोस्ट ओरिजिनल वर्क ऑफ द सेंचुरी।
मैरी की ये किताब 18वीं और 19वीं शताब्दी के राइटर को इंस्पायर भी करती है, जिससे महिलाओं की सोच में भी बदलाव आया और वो भी ये समझने लगी कि उन्हें भी फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए जो मर्दों को दिए गए हैं, क्योंकि मर्दों को लगता है कि औरतों के पास वो माइंड नहीं होता है जिससे वो सही डिसीजन ले सकें। मैरी मानती हैं कि औरतें भी स्ट्रांग होती हैं, उनके पास भी सोल होती है। मेरी अपनी बुक में इस बात का भी जिक्र करती हैं कि उस समय के आदमियों को ये लगता था कि औरतों का काम है सिर्फ हस्बैंड की सेवा करना, खुश रखना, इसलिए उन्हें सिर्फ घर परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। मैरी कहती हैं कि अगर औरतों को इक्वल एजुकेशन नहीं दी जाएगी तो वो इक्वलिटी नहीं सोच पाएंगे, उन्हें समाज में वो स्थान नहीं मिल पाएगा। इस बुक के अगर चैप्टर 4 की बात करें तो उसमें रूसो ने, अकॉर्डिंग टू रूसो, वो मानते थे कि मैन आर रेशनल, उनके अनुसार औरतों को उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए, जो आदमी बोले औरतों को वही करना चाहिए, क्योंकि औरतों के पास आदमियों के जैसा दिमाग नहीं है। मैरी कहती हैं और इस बात का खंडन भी करती हैं, मेन आर जस्ट ओवरग्रोन चिल्ड्रन। उनका कहना है आदमी थोड़ा ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं। वो कहती हैं औरतों को सिर्फ सुपरफिशियल एजुकेशन ही दी जा रही है, उन्हें इस प्रकार की एजुकेशन दी जानी चाहिए जिससे वो इंडिपेंडेंट होकर सोच सकें और अपने डिसीजन स्वयं ले सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। जब तक उन्हें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी तब तक उन्हें समाज में वो स्थान नहीं मिल पाएगा जो एक मर्द को मिल रहा है। मैरी कहती हैं कि औरतें सिर्फ इसलिए नहीं बनी हैं कि वो सिर्फ मर्दों को प्यार करें, और वो कहती हैं कि औरतों को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो तर्क से सोच सकें, और औरतों को एडवाइस देती हैं कि औरतें भी समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनको भी इक्वल अधिकार मिलने चाहिए। अगर हम इस बुक में सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 में डॉक्टर ग्रेगरी की रचना को भी मैरी क्रिटिसाइज करती हैं। उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि वो अपनी लड़कियों को कैसे पालते हैं, कि औरतों को कैसी ड्रेस पहननी चाहिए। मैरी इसको बहुत ही अजीब तरीके से लेती हैं और बहुत ही आश्चर्यचकित भी होती हैं। डॉक्टर ग्रेगरी का मानना था कि कपड़े पहनने, तरह तरह की स्टाइल करना, अपने आप को सुंदर दिखाना आदि नेचुरल होता है औरतों के लिए। शायद डॉक्टर ग्रेगरी ये बताना चाहते हैं कि औरतों को इस रूप में जन्म लेने से पहले ही ये पता होता है कि उन्हें कैसे कपड़े पहनना चाहिए। लेकिन मैरी कहती हैं कि ये फैक्ट है कि औरतों को अच्छे कपड़े पहनना, सुंदर दिखना पसंद है, क्योंकि वो मानती हैं कि सुंदर दिखना समाज में उनकी पावर, उनकी वैल्यू को दिखाता है, क्योंकि इस समाज में जैसी वो दिखेंगी उसको उसी प्रकार से ट्रीट किया जाता है। ये सब भी मर्दों की थिंकिंग की वजह से ही है। आगे डॉक्टर ग्रेगरी ये भी कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में औरतों और लड़कियों को अपने इमोशन छिपाने चाहिए। वीमेन शुड हैव हिडन देयर इमोशंस। डॉक्टर ग्रेगरी ये कहना चाहते हैं कि औरतों के साथ जो कुछ भी बुरा हो, अच्छा हो, परेशानी हो, वह सब छिपाना चाहिए। जैसा भी उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। मैरी कहती हैं कि औरत और आदमी के बीच में जो सबसे अच्छा रिश्ता होता है वो फ्रेंडशिप का होता है, ना कि प्यार का। पहले हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए जिससे हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। उनका मानना है कि बाहरी सुंदरता जब तक रहती है जब तक प्यार रहता है, और जैसे ही ये समाप्त होती है प्यार भी खत्म हो जाता है। मेरी आगे कहती हैं कि अगर डॉक्टर ग्रेगरी की बात को सही मान लिया जाए इस तरह से औरत का एक्साइटेंस ही खत्म हो जाएगा। मेरी कहती हैं कि हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि औरत के पास स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, रेशनैलिटी और अपने डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम उन्हें वो एजुकेशन ही नहीं दे रहे हैं जो मर्दों को दी जा रही है।
वो कहती हैं कि अगर हम औरतों को भी आदमियों के समान इक्वल अधिकार और राइट्स दे दें, फिर देखें कि कौन सुपीरियर है और कौन नहीं। तो इस प्रकार से इस बुक में मैरी ने उन सब आदमियों की सोच की निंदा की है जो ये समझते हैं कि औरतें सिर्फ मर्दों की गुलाम हैं, उन्हें अपने पतियों के अनुसार ही चलना चाहिए और अपने बच्चों का पालन पोषण ही करना उनकी जिम्मेदारी है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।